नाम जप में दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जब हम जप कर रहे हैं तो जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए कि आप उसे देख ही नहीं पाए। अब हम बोल रहे हैं राधा, राधा, रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, राधा, राधा, राधा। आप देखना रोमांच होने लगेगा, आपको रोना आने लगेगा। अदर 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 थोड़ा टिके भाग जाएगा मन। अब राधा राधा जिब्या बोल रहे लेकिन मन नहीं पकड़ रहा। अच्छा है, उसमें भी मंगल होगा, घबराना नहीं है। पर इसको वश में करने के लिए है ये जो उपाय बताया जा रहा है, नाम को लंबा खींचिए। इसमें लिखा हुआ है यद्यपि आपकी संख्या कम होगी पर लाभ बहुत अधिक होगा। जैसा प्राय चर्चा में कहा जाता है कि नाम को, मंत्र को देख के जपिए। सामने लिखा हुआ मंत्र, एक एक अक्षर मात्रा, आंख खुली है या आंख बंद है, हम उसका दर्शन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। और दूसरी बात, बिना सुने उस नाम को, अगले नाम को उच्चारण मत कीजिए। पहले देखिए और फिर सुनिए। ये नाम जब आपके मन को बस, यद्यपि मन नहीं लगेगा, पहली बात है, भागेगा। ऐसे मन तो स्वीकार कर लेगा जपना। माला कितनी गुड़िया आगे निकल गई वो पता नहीं, नाम से कितनी खाली चली। किसी किसी का तो ऐसा माला चल, ऐसे 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 माला, तो हमें लगता है माला से भगवत प्राप्ति होगी क्या। जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब वो गुड़िया सकेलती चली जा रही हैं, 15 मिनट में 10 माला। हमें ऐसे जप की तरफ नहीं बढ़ना। अगर हम 15 मिनट में एक माला जप पाए तो बहुत बढ़िया रहा, पर एक माला का एक नाम भी, एक मंत्र भी बिना देखे बिना सुने नहीं गया। आप देखना इसका लाभ, इसमें मन टिकेगा नहीं, भगाएगा आपको, पर आप बार बार प्रयास, इसी का नाम अभ्यास है, जो भगवान कह रहे अभ्यासेन। अभ्यास इसी को कहते हैं। एक बार आप अभ्यास में उतरिए, फिर ये अभ्यास ऐसा हो जाता है कि जैसे बहुत शोरगुल है तो हम जप नहीं रहे, हमारे सामने वो नाम विराजमान है। आपने नाम को पकड़ा, नाम ने आपको पकड़ लिया। और सामने ही नहीं, जिधर भावना करो उधर नाम विराजमान। छाती में देखो तो नाम विराजमान, आज्ञा चक्र पे देखो तो नाम विराजमान, बाहर दृष्टि गई तो नाम, किसी से बात कर रहे तो मुख में नाम विराजमान है। जिधर दृष्टि जा रही नाम ही नाम, नाम ही नाम। अरे चमत्कार प्रकट हो जाता है। ये केवल कहने की बात है, अब अभ्यास में तो लाइए, पर आएगा ये इसी में। राधा राधा राधा। हमको कोई संख्या से मतलब है क्या? ये संख्या नवीन साधक को इसलिए कही जाती है, जो महापुरुष जन कहते कि वैसे ही मन नहीं लगता, प्रमादी होता है, तो कम से कम 16 माला तो तुम नियम ले लो, 21 माला ले लो, इतना ले लो। ये नियम इसलिए कि आपका अभ्यास बने। पर खास जोरदार बात जो मन को वश में करने की है, वो गिनती से नहीं है। मन गिनती से वश में नहीं होता, समय काटता रहता, माला पूरा हुआ रख दिया और बस प्रपंच में घूमता रहता है। और आप देखो कह के राधा, ऐसे अंदर राधा, जितना लंबा खींचोगे मन को भागने का अवसर नहीं मिलेगा। देख लेना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। पर ये चाहेगा ऐसे ही, अब ये और चिंतन कर रहा है, और जगह भटक रहा है, माला रफ्तार से चल रहा है, किसी से बात भी कर रहे हैं, फोन भी चल रहा है, पता नाम कैसे चल रहा है पता नहीं। नाम मन को वश में निश्चित कर देता है। पर ये दो बातें, कोई भी नाम जल्दीबाजी से नहीं जाना चाहिए। दर्शन,
श्रवण और लंबा उसका उच्चारण, आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी थोड़ी, कार्य करते हुए या कार्य से विश्राम लेकर जैसी भी स्थिति में अच्छे से राधा राधा। अब देखो देखो तो करके देखो, पर मन नहीं लगेगा इसमें, पर यही मन को मारेगा। और मन को आओ जो जिद्दी स्वभाव है ना, उससे भी ज्यादा जिद्दी नाम है। अरे सबके मन का अधिष्ठात्र जो मनमोहन है, जब उसको घसीट के सामने कर देता है तो औरों की तो बात ही क्या है, मनमोहन को सामने खड़ा कर देता है। कैसा नाम है। चौथी बात, जिस नाम का उच्चारण किया जाए उसको मन की निगरानी में लाने की जरूरत है। मन की आंखों से उसे देखना, मन की आंखों से उस पर नजर रखना। मन की आंखों से नजर चूक गई तो वो नाम कितने निकल गए आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी जैसे उपासकों के द्वारा चर्चा करने पर पता चलता है कि चतुरासी जी के कई पद कब निकल गए हमें खुद पता नहीं। इसका मतलब वो मन की निगरानी नहीं हुई उस पद में, नहीं तो एक पंक्ति भी बिना स्पर्श किए नहीं जाएगी। पर यह अभ्यास से, जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो पत्थर से ज्यादा पत्थर बुद्धि हमारी थोड़ी है। नाम का निशान तो बन ही जाएगा उसमें बार बार जब हम, यदि ऐसे मन ना लगे कि मन निगरानी नहीं कर पा रहा है, तो मंत्र तो उच्चारण नहीं कर सकते लेकिन नाम उच्चारण कर सकते हैं। जब आप देखें कि मन भाग रहा है, निगरानी नहीं कर पा रहा नाम की, तो फिर ऐसे जैसे उच्चारण करके राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। मंत्र तो ओठ बंद करके, तो हमें पहले मन को घसीटना है। अगर मंत्र कम जप हो रहा है तो चलेगा, नाम जप के द्वारा पहले मन को घसीटिए, मन को एकाग्र कीजिए, मन को निर्विषय कीजिए। मंत्राकार वृत्ति तो स्वयं हो जाएगी, आप देख लेना। अब सीधे मंत्र में मन लगाने की चेष्टा करें, लग नहीं रहा है और उसका उच्चारण कर नहीं सकते, तो फिर आप छोड़ देंगे। छोड़ो, आ जाओ नाम में, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि। अगर इतने से भी काबू नहीं हो तो मंजीरा उठा लो, रख दो माला, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन 1 घंटा भनभना दो एकदम, जैसे भौरा नहीं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा, कुछ और न सुनाई दे और न दिखाई दे, एकांत राधा वल्लभ, ये सब ठीक हो जाएंगे। मान लो यही किया है, जो खाया है वो आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि जन्म से ही मन तदाकार हो जाता है किसी का, ऐसे नहीं हो जाता है। सब 8-9 बजे आश्रम में जाके लेट गए, बैठ गए गुरुजी की समाधि के पीछे एकांत बिल्व वृक्ष, शुरू कर जो उस समय 11-12 बजे रात तक जाके लेटे, थोड़ी देर लेटे, फिर स्नान कर, ऐसी लगन थोड़ी लगी थी। सुबह 4 बजे रामायण प्रारंभ की, अयोध्या कांड पूरा करके, बाल कांड अयोध्या कांड, ये बड़े कांड है, पूरा करके ही उठे। एक लगन, कैसे भगवत प्राप्ति, कैसे निरंतर भगवत चिंतन बने। चौथी बात, राग रागिनियों में नाम को करके उसकी ध्वनि में चलना। रजोगुणी मन विषयों की तरफ जाता है, उसे सात्विक बात सुहाती नहीं है, रजोगुणी सुहाती है। तो जैसे सांप के जहर को नष्ट करने के लिए जहर का ही इंजेक्शन लगाया जाता है, ऐसे ही चतुर सुजान महापुरुष कह रहे, किसी ध्वनि में इसको फंसा लो, जो तुम्हें ध्वनि प्रिय लगे, उसी राधा 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 बस गुनगुना। आप देखना, अगर मन पसंद ध्वनि है तो आप छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ेगा, वो गुनगुना। कई बार ऐसा देखा गया है
कि कोई ऐसी, तो कई कई घंटे वही बात अपने आप, वही बार बार, वही बार बार। एक उपाय ये भी है, जो आपको ध्वनि प्रिय लगे, जैसे आपको प्रिय लगे, नाम को ऐसे गुनगुनाना शुरू कर दे, पकड़ाओ मन को, ये पकड़ लेगा। ऐसा है, ये कई बार देखा है, कोई जैसे ऐसी बहुत प्रिय ध्वनि लगी और 2-4 बार आप गुनगुना लिए तो मन उसे पकड़ लेता है और वो फिर गुनगुनाने लगता है, बार बार उसी को दोहराने, कोई चौपाई, कोई श्लोक, कोई बात, बार बार पुनरावृत्ति उसी की करता है।